Hi, welcome back to my channel. So in our previous video, I have solved a question based on the concept of Lagrange multiplier. I have shared all the basic concepts, basic ideology behind it. And in this video, I'll be sharing you a question based on the same. So without any further ado, let's just start our video, right? So here we are given a function x plus y, right? And here we have given a constraint g of xy equals to x square plus y square minus 1 equals to 0. So I have already told you that यहाँ पर जो f of xy है, this denotes my function, and here g of xy, this denotes my constraints. Okay, so you need not to be confused about it. Okay, so अब मेरा first step क्या होता है? I have already told you. In my first step, what I'll do, I'll set up the Lagrangian, right? So I'll write it here. In the first step, what I'll do, I'll set up Lagrangian. Okay, and how to set the Lagrangian? I have shared one of the formulas with you previously. This formula, right? So I'll just use that formula here. What was the formula? जो भी आपको function given है with respect to x, y and lambda, it would be always equals to function f of x comma y minus lambda into g of x comma y. This is my formula, right, for setting up the Lagrangian. You just need to revise it. यहाँ पर जब मैं इसमें पुट करूँगी वैल्यूज़ तो क्या आएगा? f of x comma y, what was the value? x plus y minus lambda into g of x comma y. g of x comma y की वैल्यू क्या थी? x square plus y square minus 1, x square y square minus 1, राइट. यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट कर दिए हैं. अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना होता था? यहाँ पे इसको नोट कर लो, ठीक है. ये मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया. सेकेंड स्टेप में आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट? टू कंप्यूट partial derivatives. In the partial derivatives, with respect to what we have to compute? With respect to x, y and lambda, right? x, y and lambda, and इनको हमें z equals to 0 पे रखना है. Okay, so in my first step, when I'll compute it with respect to x, what I'll get dx equals to it would be 1 minus 2 lambda x, right? कैसा है 1 minus 2 lambda x? मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इजीली. यहाँ पर ये फंक्शन था मेरा, राइट? x प्लस वाई माइनस, अब इसको आप ओपन कर लो. व्हाट यूल गेट एक्स स्क्वायर लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा, राइट? एंड व्हेन आई कंप्यूट इट विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं x के साथ इसको कंप्यूट करूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा, राइट? माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है. ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. यहाँ पे y भी ज़ीरो था ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है. तो यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और साथ में क्या है? लैम्डा है, ठीक है. तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया. ऑल राइट. अब मेरे को इसको क्या करना था? विद रिस्पेक्ट इक्वल टू 0 करना था, राइट? तो 1 माइनस 2 लैम्डा x वुड बी इक्वल टू 0. ये मेरी क्या बन गई यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ओके. सिमिलरली आई फाइंड विद रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो. So when I'll find with respect to y, what I'll get? When I'll find with respect to y, I'll get 1 minus 2 lambda y, and I'll put it equals to 0. तो ये मेरी यहाँ पर क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब ये 1 माइनस 2 लैम्डा y कैसा है? सिमिलरली ऊपर जो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 बन जाएगा. y का डी वाई बाई डी वाई, जब y का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट? सिमिलरली माइनस का साइन एज इट इज़, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 2y लैम्डा. ओके, वही मैंने यहाँ पर लिखा. इन द थर्ड पार्ट आई फाइंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? इट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ओके, इक्वल टू 0.
क्योंकि लैम्डा वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड रेस्ट ऑल द वैल्यूज दिस विल बी ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी 3 इक्वेशंस आ गई। अब मैंने आपको बोला था व्हेन आई गेट 3 ऑफ माई इक्वेशंस माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी my third step would be to solve the equations, right। तो यहाँ पर पहली दो इक्वेशंस को अगर मैं देखूँ, इसको और इसको, राइट, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मुझे मिलता है फ्रॉम 1 and 2 what I'll get lambda equals to 1/2x यहाँ से, राइट, एंड 2 से मुझे क्या मिलता है, lambda equals to 1/2y, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों तरफ लैम्डा लैम्डा है, एक तरफ 1/2x, एक बार 1/2y है, तो मतलब 1/2x इज इक्वल्स टू 1/2y, कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। ये मुझे यहाँ पर मेरी एक कंडीशन मिल गई, राइट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है x इक्वल्स टू y किस में, इन द कंस्ट्रेंट गिवन टू मी, आई हैव बीन गिवन दिस कंस्ट्रेंट, राइट। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगी ये वैल्यू, यहाँ से मुझे कंस्ट्रेंट जो गिवन था, कंस्ट्रेंट क्या गिवन था, x² प्लस y² -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 आता है, राइट। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो आई पुट y इक्वल टू x, तो व्हाट आई गेट x² प्लस y की जगह पर x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, which means 2x² equals to 1, which means x² equals to 1/2 and x is equal to अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस माइनस, राइट। ठीक है, अब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू भी तो यही होगी, देयरफॉर y इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। यहाँ से मुझे x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, ओके। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई, नाउ आई पुट इट इनटू दिस इक्वेशन एंड आई फाइंड माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगी, ओके। तो आई जस्ट सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ इन माय फिफ्थ पॉइंट। व्हाट आई डू, आई इवैल्यूएट माय फंक्शन विच हैज़ बीन गिवन टू मी एट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 पे, ठीक है। अब f ऑफ x कॉमा वाई क्या गिवन था मुझे, x प्लस वाई, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस का एक माइनस का है दोनों साइड, राइट। तो इन माई केस 1 मैं क्या लूँगी, x लूँगी 1/√2, y लूँगी 1/√2, okay। And when I'll calculate the function, what I'll get, under root 1/2 plus under root 1/2, that would be equal to √2, right, okay। यहाँ पे मेरे पास आया √2। Similarly in my second case, when I'll take x as minus of under root 1/2 and y minus of under root 1/2, तब जब मैं फंक्शन कैलकुलेट करूँगी तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1/2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1/2 माइनस अंडर रूट 1/2, मतलब माइनस ऑफ √2, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मेरा आंसर ये होगा, मिनिमम वैल्यू पूछे तो मेरा आंसर ये होगा। क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप सिंपली लिख दोगे देयरफॉर मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू √2 एंड दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन।